असुरों को प्रहलाद का उपदेश। असुरों को, असुर लोग जो होते हैं वो भगवान को भूल कर रहते हैं, उनसे बैर करते हैं। लेकिन प्रहलाद तो भक्त थे, तो वो अपनी भक्ति का अनुभव बता रहे थे असुरों के बच्चों को, अपनी भक्ति का अनुभव। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, ये जो शरीर रूपी संसार है, इस संसार में जीव का जो जन्म है ना, बड़ा दुर्लभ है। इस शरीर के अंदर ही तो जीव आत्मा है, तो उसका जन्म बड़ा दुर्लभ है। वो जीव आत्मा इस शरीर को बड़े पुण्यों से प्राप्त करती है। और पुण्य तो कमाने पड़ते हैं, कर्म तो करने पड़ते हैं, ऐसे कर्म जिनमें पुण्य हो, अच्छे कर्म होंगे। तो इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा आत्मा का भी बाप है। आत्मा परमात्मा का भी नहीं, परमात्मा आत्मा का भी बाप है। आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। जैसे घर के अंदर बेटी बेटाओं में शुद्ध जो बच्चे होते हैं, नियमी धर्मी, भगवान को याद करने वाले, माँ बाप का आदर सत्कार करने वाले, वही बच्चे माँ बाप का आशीर्वाद पा सकते हैं। वही बच्चे माँ बाप का आशीर्वाद पा सकते हैं। अन्यथा इस जीव को, हाँ, परमात्मा तो आत्मा का भी बाप है। आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है। आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है, वो भी पाना चाहती है, उसके दर्शन करना चाहती है। आत्मा भी परमात्मा के दर्शन करना चाहती है। लेकिन आत्मा है क्या? आत्मा शुद्ध है, निर्विकार है, निर्गुण है, श्री हरि है, इनमें ही सारे देवता हैं। ये सांसारिक भगवान है। आत्मा सांसारिक भगवान है। तो इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है। केवल इस जन्म में ही, इस मानव योनि में ही, केवल ये जीव अपने आप को शुद्ध बनाकर, भगवान को याद करके, भगवान के नियम धर्म मर्यादा में रहकर आत्मा के माध्यम से परमात्मा को पा सकता है। परंतु ये शरीर भी नाशवान है। ये शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं है, अभी है 1 मिनट बाद नहीं है। ये शरीर भी नाशवान है और जीवन अस्थिर है। जीव का जो जीवन है, जीना है, कभी दुख, कभी सुख, कभी रोग, कभी हानि, कभी कुछ, तो ये अस्थिर है। स्थिर नहीं है कि इसमें सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। तो ये जो शरीर है ये नाशवान है और यही अपनी झलक दिखाता रहता है। माने कि कभी इच्छा करता है, कभी खाने की इच्छा करता है, कभी कहीं जाने की इच्छा करता है। बस ये शरीर अपनी झलक दिखाता रहता है। पता नहीं इसका कब अंत हो जाए। इस शरीर का कुछ पता नहीं कब अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते, वो जन्म से ही भगवान की शरण में पड़ जाते हैं। बुद्धिमान, जिनको भगवान ने सद्बुद्धि दी है, वो जन्म से ही भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी माध्यम से। वे बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं।
वो बुद्धिमान लोग होते हैं, वही इस शरीर में सफल हो पाते हैं। वही लोग इस शरीर में, वही लोग सफल, वही जीवात्मा सफल हो पाती है जो बचपन से ही भगवान का साथ ले लेते हैं। इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही, इस मनुष्य जीवन में भगवान के चरणों की शरण लेना ही। भगवान के चरण क्या है? नियम धर्म में रहना, यही भगवान की आत्मा की शरण है, परमात्मा की शरण है। नियम धर्म में रहना, मर्यादा में रहना, अपने माँ बाप को माँ बाप समझना, बड़ों का आदर करना है, माँ की सेवा करना, बाप की सेवा करना, कभी अपने घर के अंदर बुराई न लाना, भगवान के चरण पकड़े रहना, वही बुद्धिमान लोग होते हैं। तो वे बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न करते हैं। इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य है। इस जीवन में, इस शरीर में जीव का भगवान की शरण में रहना ही लक्ष्य है। इसी से जीवन सफल हो पाता है। आदमी का जीवन, जीव का जीवन कब सफल होता है? जब इस शरीर में भगवान के निमित्त सेवा करता रहेगा। चाहे भले ही भगवान की सेवा के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, चाहे उसके पास फूल भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाथ तो जोड़ सकता है, सिर तो झुका सकता है, ये कहते हैं भगवान। तो मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि जन्म से ही भगवान की शरण में रहे, नियम धर्म से रहे। वही बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको ही इस जन्म में इस शरीर के अंदर सुख मिलता है। ऐसे लोगों को इसी से जीवन सफल हो पाता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, जन्मदाता, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। परमात्मा ही। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है। बस ये आत्मा, इंद्रियों के, ये जो शरीर है ना, ये शरीर आत्मा को अपनी तरफ खींच लेता है। माने संसार आत्मा को अपनी तरफ खींच लेता है, तो वही जीव आत्मा बन जाती है। जब जीव विषयों के साथ होता है तो वो जीवात्मा कहलाती है, इच्छाधारी। किंतु परमात्मा सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। परमात्मा का सुख, आत्मा का सुख इसी योनि में पाया जा सकता है, और किसी भी योनि में आत्मा प्राप्त नहीं होती है। तो इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्मा सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। भाई आज पैसा नहीं है, भय है ये। भाई कहाँ से आएगा खाने को, ये भय है। पहनने को कहाँ से आएगा, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे, भाई दूध कहाँ से आएगा, भाई वहाँ कैसे जाएंगे। भय, जो संसार में रहेगा उसको भय आएगा, क्योंकि संसार में रहने से परमात्मा की, आत्मा की मदद नहीं मिल पाती। माने कि उसको शांति संतोष नहीं आएगा। सांसारिक मनुष्य को शांति संतोष नहीं आता है। तो जो भगवान की शरण में रहते हैं और बचपन से ही भगवान की शरण में पड़ जाते हैं, उनके अंदर धैर्य होता है, शांति संतोष होता है। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए ये शरीर जब तक निरोगी है, इसमें कोई बीमारी, हारी बीमारी नहीं है, इसमें विकार नहीं है, जब तक इसके अंदर इच्छा नहीं है,
तब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती है। जब तक ये शरीर निरोगी है, निरोगी माने इसके अंदर छल कपट बेईमानी क्रोध लोभ यही तो रोग है। जब तक ये शरीर के अंदर नहीं होते तब तक मृत्यु इस शरीर के करीब नहीं आएगी। पहले जो ऋषि मुनि थे वो 1,000 2,000 वर्ष तक जी लेते थे। नारद मुनि हैं, नारद मुनि अमर हैं। वो किस बात के लिए अमर है? कि उनके शरीर में कोई रोग ही नहीं है। परमात्मा तो परमात्मा ही है, ये परमात्मा के भक्त होते हैं। तो जो भक्त इस शरीर में रहकर भगवान की भक्ति करता है वही भक्त अजर अमर हो जाता है। ये बात बताई है यहाँ प्रहलाद ने असुरों के बच्चों को। जब तक मृत्यु उसके निकट नहीं आती तब तक यह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। जब तक शरीर निरोग है, जब तक शरीर में विकार नहीं है, तब तक वो अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। और जहाँ शरीर ने आत्मा को अपनी तरफ रिझाना शुरू कर दिया, कैसे ये शरीर कैसे रिझाता है, ये संसार कैसे रिझाता है? पैसा दिखा करके, वैश्याओं के नाच गाना दिखा करके। किसको? आत्मा को। ये संसार ये आत्मा ना रह करके ये जीव बन जाए। तो ये जो शरीर है ये आत्मा को इस तरह से अपनी तरफ खींच लेती है विषय विकारों से, और वो फिर आत्मा ना रह करके जीव बन जाता है। अब वो जीव मजबूर हो जाता है बेचारा, इसलिए उसको भय होता है कि अब कहाँ से आएगा। जब वो आत्मा थी तब तो उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था उसके पास। और जब वो जीव बन गया तो फिर उसके पास कुछ नहीं रहा। हार गया, वो मन से हार गया, शरीर से हार गया, शरीर ने उसको कमजोर कर दिया, मोह में आ गया। आत्मा मोह युक्त हो जाती है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की रची है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख कर पाते उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है। जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, अब जीव तो मजबूर हो गया, जीव तो मजबूर हो गया, उसकी उम्र आधी ही रह जाती है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, क्योंकि वे तमोगुण में फंसकर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। अब जितना जीव इस शरीर के विकारों में लिप्त रहेगा उतना ही वो अज्ञानता में आएगा, आत्मा का प्रकाश हट जाएगा, आत्मा का प्रकाश खत्म हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है, सद्बुद्धि खत्म हो जाती है। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता है। अज्ञानी लोगों को अपने हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता, नियम धर्म का कोई ज्ञान नहीं रहता, अपने कल्याण का कोई ज्ञान नहीं रहता। इसलिए वो इन विकारों को ही अपना कल्याण मान लेता है, इसको सुख मान लेता है, इस शरीर को ही अपना भगवान मान लेता है, आत्मा मान लेता है, इनमें ही रम जाता है। उसे अपने में रमा लेती है, यानी बुराइयां आत्मा को अपने में रमा करके उसे बस मजबूर कर देती है। वही जीव है, जो मजबूर है ना उसका नाम ही जीव है। आत्मा मजबूर नहीं है, आत्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा का रूप है, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन ये जो जीव है ये विषय विकारों ने अपने में रंग लिया है, इसलिए ये जीव जो है अब आत्मा न रह करके मजबूर हो गया है। कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, यही घाटे और नफ़ा नुकसान है।
जीव के साथ जो घाटे नफा नुकसान लगे हैं वो यही है ना, क्योंकि वे तमोगुण में फंसकर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता है। बचपन और जवानी इंद्रियों के भोग और अज्ञान के अंधकार में गिरकर ही समाप्त हो जाती है। इंद्रियों के भोग में ही गिरकर ये जीव की जवानी खत्म हो जाती है। शरीर टूटा फूटा हो जाता है, उठता भी नहीं है। तो ये शरीर तो तभी साथ देगा जब ये निरोग होगा, और ये निरोग तभी रह सकता है जब इसको आत्मा का साथ मिलेगा। शरीर निरोग तभी रह सकता है जब आत्मा का साथ मिलता है। अच्छाई का, सच्चाई का, भाव भक्ति का, भगवान का आत्मा का साथ मिलता है तो ये शरीर निरोग रहता है। जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह पाती है। अब जैसे हमें बुढ़ापा आ गया तो कुछ करने की ताकत नहीं रहती है। इस बीच में भी जीवन की अनेक अभिलाषाएं और कामनाएं सारा समय नष्ट कर डालती है। बुढ़ापे में भी मेरा ये काम रह गया, इनका पालन पोषण कैसे होगा, कैसे घर चलेगा, फलाना ढमका। तो ये तृष्णा, ये चीज़ें फिर उसको और सताती है और जल्दी चला जाता है और फिर भगवान का भजन नहीं कर पाता। तो जीवन की अनेक अभिलाषाएं और कामनाएं सारा समय नष्ट कर डालती है। घर बार का मोह, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति, काम का बोझ मनुष्य को इतना अधिक उलझा कर रख देता है कि उसे परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिल पाता है। इतना उलझा के रख देता है। किसको? जीव को। किसने उलझा दिया? शरीर की जरूरतों ने, शरीर की इच्छाओं ने, मन की इच्छाओं ने उसको इतना उलझा दिया कि वो परिवार के मोह में, जबकि परिवार का कोई भी आदमी उसका साथ नहीं देगा। भगवान नहीं घुमाते हैं, भगवान नहीं घुमाते हैं। भगवान तो आत्मा है। अब आत्मा का तो साथ रहा ही नहीं, वो तो विषय विकार शरीर की जो वासना है ना, उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। तो आत्मा कहाँ रही? वो तो जीव बन गया। तो जीव जब इन शरीर की जरूरतों को पूरा करता है तब वो अंधकार में आता चला जाता है, अज्ञानता में आता चला जाता है और अपने हित अहित को भूल जाता है कि मेरा ये नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। और बुढ़ापे में फिर वो करने के लायक तो कुछ रहता नहीं है। फिर क्या करता है? वो सोचता रहता है कि मेरे यार कैसा करूँ, मेरा ये काम भी पड़ा है, इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, ये घर कैसे चलेगा, फलाना ढमका। तो अब और ज़्यादा वो उलझ जाता है। मनुष्य को इतना अधिक उलझा कर रख देता है कि उसे परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिल पाता। उस सारी उम्र यूं ही बीत जाती है, सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। हे दैत्य पुत्रों, इंद्रियों को वश में करने वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, यानी जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो घर गृहस्थी, कर्म अकर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के मोह में ना फंसा हो। मैं क्या करूं, कहाँ से आ गया ये सब कुछ, क्यों आ गया, कैसे हो गया, ये नुकसान कैसे हो गया, ये बच्चा ऐसा बीमार क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये कोई भी आदमी ऐसा इस धरती पर नहीं है जो इंद्रियों के जाल में फंस करके इस बात को समझ सके क्यों आ गया। अब उन कर्मों का दंड है, ये अज्ञानता का दंड है। वह उनसे छूटने का साहस भी नहीं कर सकता। साहस, अब जब जीव कमजोर हो गया और मन हावी हो गया, मन उसे जो है अपने चलाएगा, मन उसको अपने चलाएगा। अब उसमें से निकलने का जी के अंदर कोई ताकत नहीं रहती है। कैसे निकले, इतना मजबूर हो जाता है। मुफ्त में पाए जाने वाले धन को भला कौन छोड़ना चाहता है।
अब असली धन क्या है? असली धन तो आत्मा है। आत्मा हो तो सदा सुखी रहता है, उसे ना खाने की कमी आएगी, ना पहनने की कमी आएगी, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करेगा। फिर ऐसे सुख को कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन क्या करे? जीव इस शरीर के विकारों ने अपनी मुट्ठी में ले लिया है, तो भला कोई मतलब। लेकिन अज्ञानता में आदमी कुछ कर नहीं पाता है, भूल में आदमी कुछ कर नहीं पाता है कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इसमें से। वो निकलने ही नहीं देती है, मजबूरियां बन जाती हैं। परिवार का मोह आसानी से नहीं छूट पाता है, इस मोह की कोई सीमा नहीं है। यह विविध रूपों में मनुष्य के मन को भरमाता रहता है, विविध रूपों में, जबकि सबकी मदद करने वाली तो परमात्मा है। लेकिन दूसरा वो यही सोचेगा कि इनकी मदद कैसे होगी, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इनका पेट कैसे भरेगा, फलाना ढमका। इन्हीं बातों में उसका समय निकल जाता है। कभी पत्नी के, कभी बाल बच्चों के, कभी माता पिता के, कभी समृद्ध धन के मोह में यह मनुष्य अपना जीवन नष्ट कर डालता है। भोग वासनाओं की कोई सीमा नहीं रहती है। इसे जितना तृप्त किया जाता है वह उतनी ही और अग्नि बढ़ती है, हवस की खोपड़ी बन जाती है। इस ममता मोह में पड़कर वह असावधान हो जाता है। वह सदैव दूसरे के धन और जीवन की चमक दमक पर दृष्टि गड़ाए रहता है। इससे लौकिक और पारलौकिक दोषों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, वे उसे चुपचाप घेरते चले जाते हैं। भाइयों, जो केवल अपने परिवार मोह में ही फंसा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान होते हुए भी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। चाहे कितना ही भी विद्वान, जो भगवान का भजन नहीं करता, भजन माने सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, ये भजन है। तो जो भगवान का भजन नहीं करता वो निकल ही नहीं पाएगा। तो भगवान का नाम ही जीव को इस संसार के मोह में से, विकारों में से निकाल पाता है। भगवान का नाम ही जीव को इस संसार में से निकाल पाता है। जो फंस गया है, मजबूर हो गया है, कमज़ोर हो गया है, मन उसके ऊपर हावी हो गया है, उसको केवल भगवान का नाम ही निकाल पाता है। उसे अपने पराये का भेद बने रहने के कारण अज्ञानियों के समान अंधकार में ही भटकना पड़ता है। ऐसे आदमी को जो संसार में फंसा हुआ है वो अज्ञानियों की तरह संसार में भटकता रहता है। जिसकी आसक्ति अपनी पत्नी के शरीर में है, अपने पुत्र पुत्री के मोह बंधन में जो बंधा है, उसका बिना प्रभु की कृपा के कभी उद्धार नहीं हो सकता। जो आदमी अपनी पत्नी में फंसा हुआ है या अपने बच्चों में फंसा हुआ है, उसका भगवान के भजन के बगैर कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, तुम लोग विषय वासनाओं में लिप्त इन दानवों का साथ छोड़ दो और भगवान नारायण की शरण में जाओ। संसार की आसक्ति छोड़ने वाले को ही परम गति मिलती है। संसार की आसक्ति जिसके जी में नहीं रही है, संसार की आसक्ति जिसके जी में नहीं रही है, उसी को परम गति मिलती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। संसार में जो फंसा हुआ है उसे संसार से निकलना पड़ता है, उसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, बल्कि जो बंधन मन के लगे हुए हैं उन्हें काटने पड़ते हैं। क्योंकि वे सभी प्राणियों में आत्मा अथवा प्राण रूप में विराजमान है। विश्व की समस्त सत्ता में वे विद्वान हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर समस्त जड़ चेतन जीवों में वे ही रहते हैं। परमात्मा, यह प्रकृति और यह दृश्य जगत नहीं, उन्हीं की माया से आवृत है।
वे समस्त सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य की खान हैं, वे ही दृष्टा और वे ही दृश्य हैं, वे सर्वथा अनिर्वचनीय हैं, विकल्प रहित सर्वव्यापक रूप में सभी जगह स्थित हैं, वे केवल अनुभव गम्य हैं, आनंद स्वरूप हैं, वे ही एकमात्र परमात्मा हैं, माया का आवरण हटते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। जी में से माया का आवरण हटते ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। कोई चाहिए इन संसार के विकारों से कोई अपने को बचा ले, उसकी ही गति होगी, उसको ही परमात्मा दर्शन देंगे। आश्रय वृत्ति का त्याग करके तुम लोग प्राणियों पर दया करना सीखो, प्रेम से परोपकार करो, सभी जीवों से प्यार करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती है, वे तो सदैव भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के उपरांत संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। लोक परलोक की संपदा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उसके नाम और लीलाओं का सेवन करता है, उसके सारे पाप और संकट समाप्त हो जाते हैं, उसे फिर किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रहलाद, बालकों ने पूछा, प्रहलाद तुम तो अभी बहुत छोटे हो, फिर तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? गुरु पुत्रों ने तो कभी हमें यह ज्ञान दिया ही नहीं, कृपया हमारी शंका का समाधान करो। अब देख लो, असुरों को, असुर वृत्ति जिनकी होती है ना, उनको ये ज्ञान नहीं होता। हाँ, अब प्रहलाद तो गर्भ में ही नारद मुनि का सत्संग सुना करते थे, तो उन्हें जन्म से ही ये ज्ञान हो गया कि इस संसार में गति नहीं है, विषय विकारों के साथ गति नहीं है। ये तो मजबूर करते हैं, जी को मजबूर कर देते हैं। इसके पास न धन रहता है, न संपत्ति रहती है, सब कुछ लुट पिट जाता है, अज्ञान छाया रहता है, भय छाया रहता है, भ्रमता छाई रहती है और निकल नहीं पाता है। केवल भगवान की शरण, भगवान के नियम धर्म और भगवान की भक्ति ही उसको इस बंधन से निकाल भी सकती है और परम गति मोक्ष भी देती है। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।